किसी भी चीज को समझने के लिए सबसे पहले मन को शांत रखना चाहिए और फिर काम पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम मन से ही प्रश्न खोज लेते हैं और मन में ही जवाब देकर बैठ जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने मन को शांत रखने के लिए 2 चीजें बताई हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन का बेचैन होना उसका स्वभाव है। हमारे मन को लगता है कि अगर वह अलग अलग बातों के बारे में सोचता रहेगा तो हमें आने वाली हर मुश्किल और मुसीबत से बचा लेगा, पर ऐसा होता नहीं है। हम अपने जीवन का काफी अधिक समय सोच विचार करके परेशान होने में निकाल देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन का यह स्वभाव बदलना मुश्किल जरूर है, लेकिन असंभव नहीं। अच्छा, अब आप एक बात बताइए, क्या आप कौवे को कह सकते हैं कि वह कांव कांव की आवाज ना करे? या फिर क्या आप किसी मेढक को कह सकते हैं कि वह पानी देखते ही ऊंची छलांग ना मारे? हमारे मन का भी कुछ ऐसा ही है। जीवन में कुछ भी होता है, अच्छा या बुरा, हमारा मन उस पर कांव कांव करने लगता है। कांव कांव से मतलब है चिंता करना, व्याकुल होना। कभी कभी कोई बड़ी बात होती भी नहीं है और मन परेशानी की ऊंची ऊंची लपटें लेने लगता है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि हम में से कई लोग सिर्फ परेशान होने के लिए ही जीते हैं। सारी परेशानी, पीड़ा, दुविधा अक्सर हमारे मन की बनाई हुई कहानियां ही होती हैं। भगवान श्री कृष्ण हमें हमारे मन को शांत और स्थिर करने के 2 उपाय बताते हैं। पहला, ध्यान लगाना या मेडिटेट करना। अब ध्यान या मेडिटेशन शब्द सुनते ही आप में से कई लोग कहेंगे कि आप आंख बंद कर सांस अंदर बाहर नहीं ले सकते। यहां हम सब गलती कर बैठते हैं। मेडिटेशन या ध्यान का मतलब सिर्फ आंख बंद कर बैठना नहीं होता। मेडिटेशन का मतलब होता है अपना पूरा ध्यान किसी चीज पर लगाना और उसे हटने नहीं देना। जैसे कि आप अगर रोटी बना रहे हैं तो सिर्फ उस बात पर ध्यान दीजिए। अगर आप पिक्चर देख रहे हैं तो अपना पूरा ध्यान पिक्चर पर लगाएं। यह मत सोचिए कि पिक्चर देखकर आप अपना कितना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। ध्यान एक ऐसी पद्धति है जो तन, मन और आत्मा के बीच संतुलन स्थापित करती है। ध्यान के द्वारा हम अपनी ऊर्जा केंद्रित कर सकते हैं। यही ऊर्जा हमारे शरीर में शक्ति का संचार करती है। जब आप जीवन के हर छोटे बड़े काम को पूरे ध्यान से करते हैं तो आपका जीवन ही एक मेडिटेशन बन जाता है। ऐसे जीवन में शांति, स्थिरता, साहस और सफलता का होना अनिवार्य है। श्री कृष्ण के अनुसार दूसरा उपाय है वैराग्य भाव। वैराग्य का आना स्वाभाविक है। उम्र बढ़ने के साथ आपका मन स्वतः ही छोटी छोटी बातों में नहीं अटकता है। जैसे बचपन में आपको लॉलीपॉप से लगाव था, पर यह लगाव स्कूल या कॉलेज आने पर स्वतः ही छूट गया। बड़े होने पर भी दोस्त तो रहते हैं, पर उनके साथ उतना मोह नहीं रहता। ऐसे ही माँ और बच्चों के साथ होता है। उनके प्रति मोह स्वाभाविक रूप से कम होने लगता है। यदि वैराग्य नहीं आता तो दुख आता है। आप दुख के कुचक्र में फंसकर सोचते हैं कि मैंने तो अपने बच्चों के लिए इतना किया, उतना किया, और देखो ये लोग बदले में क्या कर रहे हैं। आपने क्या किया? केवल अपनी जिम्मेदारियों को ही पूरा किया, जो कि आपको वैसे भी करना ही था। पर उनके लिए कोई बंधन नहीं है। वे कोई भी भावना रख सकते हैं। आप बच्चों से उनकी भावनाओं को जबरदस्ती व्यक्त नहीं करवा सकते। भावनाएं तो दिल में स्वतः ही उठती हैं, वह पूछ कर नहीं आती हैं। पर यदि आप ज्ञान में रहते हैं तो नकारात्मक भावनाएं नाम मात्र के लिए ही रहती हैं और सकारात्मक भावना प्रेम के रूप में रहती है, राग के रूप में नहीं। वैराग्य का अर्थ यह नहीं कि आप सब कुछ छोड़कर जंगल में जाकर बैठ जाएं या किसी गुफा में जाकर के अपना बसेरा बसा लें। वैराग्य का सच्चा अर्थ है कि आप जो काम कर रहे हैं उसका क्या नतीजा निकलेगा उसकी चिंता ना करें।
जैसे अगर आपने कोई इंटरव्यू दिया, आप यह कर सकते हैं कि पूरे मन से तैयारी करें और अपना सर्वश्रेष्ठ दे करके आएं। वह नौकरी मिलना या ना मिलना आपके हाथ में नहीं है। इस नतीजे के पीछे अलग अलग चीजें हैं जो आपके बिल्कुल नियंत्रण में नहीं। तो जिस चीज के बारे में आप कुछ कर ही नहीं सकते, उसके बारे में चिंता भी ना करें। वैराग्य में आनंद और प्रसन्नता है। जैसे कमल का फूल पानी में रहकर गीला नहीं होता, ऐसे ही संसार में रहते हुए भी उससे मुक्त या निर्लिप्त रहना वैराग्य है। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, जो मुझ में परमात्मा में स्थित प्रज्ञ नहीं है, वह मनुष्य बुद्धिविहीन और भावविहीन है, और बिना बुद्धि और भावना के शांति और सुख पाना संभव नहीं है। राग और द्वेष को प्रेम में परिवर्तित करना ही वैराग्य है। संसार में ऐसा कोई भी सुख नहीं है जो वैराग्य से प्राप्त ना हो सके। यही वैराग्य का सच्चा मतलब होता है, और यही है भगवान श्री कृष्ण का दूसरा उपाय, मन को चिंता की लपटों से बचाने का। याद रखिए, आप पूरे के पूरे इंसान हैं। समझदारी, संयम और कुशलता से भरे इंसान। आपका मन जब भी कौवे की तरह अलग अलग बातों पर आपको परेशान करने लगे, तब अपने मन को भी प्यार से समझाइए और शांत करा लीजिए। बस अपने ऊपर विश्वास रखिए कि आप कभी अपना बुरा नहीं होने देंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में पूरे मन से जय श्री कृष्णा जरूर लिखें, और वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक कहिए जय श्री कृष्ण।